का स्वागत है आपके साथ। मैं हूं जीनत सिद्दीकी। शुरुआत खबरों की करेंगे और सबसे पहले खबर आपके सरोकार से जुड़ी हुई। चौतरफा महंगाई की मार झेल रहे आम जनता को महंगाई का जोरदार झटका फिर से लगा है। केंद्र सरकार ने घरेलू गैस सिलेंडर के दामों में इजाफा कर दिया है। केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने एक बड़ा ऐलान कर दिया। उन्होंने बताया है कि कल सुबह से एलपीजी गैस सिलेंडर की कीमतों में 50 रुपए की बढ़ोतरी होगी। इसका मतलब ये है कि अब तक 803 रुपए में मिलने वाला जो सिलेंडर था वो अब 853 रुपए का हो जाएगा। ये बदलाव देश भर में लागू होगा। हालांकि अलग अलग स्टेट्स में, अलग अलग शहरों में भी एक जब आप दाम देखते हैं तो थोड़ा बहुत फर्क नजर आता है। तो 50 रुपए की मार आपकी जेब पर पड़ने वाली है। भैया बहुत दिक्कत होती है, हर चीज का दाम बढ़ता जा रहा है। हर चीज में सरकार ने कहा था कि मीडियम वर्ग के लोगों को सुविधा मिलेगी, लेकिन कोई सुविधा नहीं है। हर चीज बढ़ती जा रही है, आमदनी तो बढ़ती नहीं है, लेकिन महंगाई सिर्फ बढ़ रही है। भाई हमारा बजट तो बहुत ही बढ़ जाएगा। मतलब परेशानी तो होएगी भाई, सैलरी इतनी है नहीं। बच्चों की पढ़ाई आप जानते हैं कि महंगाई है ही है भाई। बच्चों का टिफिन है, सब कुछ करना है, तो जब ऐसे बढ़ता जाएगा तो हमारे बजट पे तो भाई पेमेंट पे फर्क पड़ेगा ही। महंगाई इतनी ज्यादा बढ़ती जा रही है, गैस है, राशन है, हर चीज बढ़ती जा रही है। तो बताइए हम गृहिणियां कैसे करेंगे, क्या करेंगे? तो ये सवाल है कि क्या करेंगे। उस पैमाने पर तनख्वाह नहीं बढ़ती है जिस पैमाने पर महंगाई बढ़ रही है। लखनऊ में एक राष्ट्र एक चुनाव का कार्यक्रम हुआ। इस दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ ने शिरकत की। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक बार फिर से बड़ा ऐलान किया, संदेश दिया एक राष्ट्र एक चुनाव को लेकर। वो साफ तौर पर समर्थन कहते हैं, सुनिएगा। बार बार का इलेक्शन वहां की जीडीपी को प्रभावित करता है, विकास दर को रोकता है। विकास के लिए चालू योजनाओं में बैरियर का काम करता है और लोकतंत्र के प्रति लोगों के आकर्षण को भी कम करने का कार्य करता है। कोई पक्ष इससे लाभान्वित नहीं होता, सिवाय कि राजनीतिक अस्थिरता पैदा करने वाले लोकतंत्र विरोधी तत्वों को इसका लाभ उठाना पड़ता है। उनके लिए एक अवसर होता है। अराजकता पैदा करने वाले तत्वों के लिए, जो नहीं चाहते कि राष्ट्र स्थिर हो, उन पर देश के किसी संवैधानिक सत्ता का प्रोटोकॉल का उल्लंघन उनके लिए चुटकी भरा खेल था। संसाधनों पर लूट खसोट करना उनका विशेष अधिकार हो गया था। उन्होंने अपना जन्मसिद्ध अधिकार मान लिया था। और इस प्रकार की माफिया प्रवृत्ति जब भी पनपेगी तो अराजकता का शिकार व्यक्ति आएगा, समाज बनेगा और अंततः पूरी व्यवस्था उससे पथभ्रष्ट होगी और लोगों के सामने पहचान का संकट खड़ा होगा। राजनीतिक स्थिरता कैसे विकास को आगे बढ़ा सकती है, उत्तर प्रदेश उसका एक उदाहरण आपके सामने है। आगे बढ़ते हैं खबरों में। लखनऊ में अखिलेश यादव के नेतृत्व में बसपा के पूर्व मंत्री दद्दू प्रसाद यादव और पूर्व राज्य मंत्री सलाउद्दीन समेत कई नेताओं ने समाजवादी पार्टी का दामन थामा। अखिलेश यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कुछ सवाल उठाए सरकार पर, योगी सरकार पर भी और मोदी सरकार पर भी, और मुद्रा योजना के फेलियर का जिक्र किया। सामान्य साथियों, मुद्रा योजना उसके लगभग 10 साल पूरे हो रहे हैं और 10 साल में इस योजना ने कोई खास ठोस प्रभाव समाज में और अर्थव्यवस्था में नहीं छोड़ा है। ये मुद्रा योजना नहीं, ये झूठा योजना बनकर के रह गई है। क्या सच में 52 करोड़ लोगों को मुद्रा योजना का पैसा मिला? यदि ये सत्य है तो मुद्रा ऋण लेने वालों ने अगर 2 लोगों को भी रोजगार दिया तो पूरे देश में बेरोजगारी लगभग शून्य होनी चाहिए। क्या इस तथ्य में कोई डिफरेंस नजर आता है, विसंगति नजर आती है? जब दोनों ही आंकड़े सरकारी हैं
तो मुद्रा योजना या बेरोजगारी के आंकड़े में से किसको सही माना जाए? क्योंकि अगर योजना 52 करोड़ लोगों तक पहुंची और 52 करोड़ में अगर एक प्राप्त ने 2 लोगों को भी नौकरी दी है, तो सोचो आंकड़ा कितना बड़ा बनता है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी अपनी नाकामी छिपाने के लिए बहुत सारे फैसले लेती है। अपनी हर योजना की नाकामी छिपाने के लिए कम्युनल रास्ता अपना रही है, कॉन्स्टिट्यूशन को खत्म कर रही है, लोकतंत्र की परवाह नहीं कर रही है, कानून की परवाह नहीं कर रही है। कि अगर राम जी या सुमन जी के साथ कोई घटना होती है या समाजवादी पार्टी के नेता के ऊपर किसी तरह की कोई घटना होती है, तो उसके लिए जिम्मेदार कोई दूसरा नहीं, मुख्यमंत्री खुद जिम्मेदार होंगे। क्योंकि मुख्यमंत्री खुद उस संगठन पे हाथ रखे हुए हैं। जितने भी लोग उसमें दिखाई दे रहे हैं, हालांकि जाति की बात नहीं करनी चाहिए, जातियों की बातें समाजवादी लोग नहीं करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जाति कनेक्शन भी उन्हीं का उनसे दिखाई देता है। आगे बढ़ेंगे खबरों में। आज आपका अपना चैनल आपकी फिक्र करते हुए गर्मी से जुड़ी खबर आपके लिए लाया है। लगातार गर्मी लोगों को जलाने के लिए आग उगल रही है। लोग बेइंतहा परेशान हैं, बच्चे परेशान हैं, बुजुर्ग परेशान हैं, पक्षी परेशान हैं, जानवर परेशान हैं। भारतीय मौसम विभाग का दावा यह है कि ये गर्मी कई दिनों तक आपको जलाने वाली है, लेकिन आप गर्मी से बच सकते हैं। हमारी स्पेशल रिपोर्ट। होली के बाद से ही गर्मी ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। माना जा रहा है कि 2025 की गर्मी 2024 के सारे रिकॉर्ड तोड़ देगी। कारण 2025 में गर्मी ने तीखे तेवर दिखाने शुरू कर दिए। अप्रैल की शुरुआत में ही हीट वेव मोड ऑन हो चुका है। मौसम विभाग ने गुजरात को रेड अलर्ट पर रखा है और उत्तर भारत के कई राज्यों में लू की दस्तक की बातें कही जा रही हैं। गर्मी से जानवरों को पानी पीने की समस्याएं हो रही हैं, चिड़िया को हो रही है, जीव जंतुओं को हो रही है, और जंगलों में तो लग रहा है कि जैसे पूरा सूखा पड़ गया हो। वहाँ पे सन्नाटा छाया हुआ है और सड़कें सूनी हो गई हैं। और जिस समय प्रकोप चल रहा है, मौसम भी थोड़ा बहुत बदलाव हो रहा है, लेकिन उतना बदलाव नहीं हो पा रहा जितना होना चाहिए था। भारतीय मौसम विभाग यानी आईएमडी ने अगले 4 दिनों के मौसम के लिए 3 कैटेगरी में अलर्ट जारी किया। गुजरात जैसे गर्म राज्यों के लिए रेड अलर्ट, राजस्थान के लिए विभाग ने ऑरेंज अलर्ट जारी किया, जबकि हिमाचल प्रदेश, हरियाणा और चंडीगढ़, पंजाब, दिल्ली, पश्चिमी यूपी और मध्य प्रदेश में हीट वेव की कंडीशन रहने की बातें कही गई हैं। मतलब येलो अलर्ट की बात की गई है। दिल्ली आके ऐसा लग रहा है कि कैसे रहते होंगे लोग यहाँ पे। 48-39 डिग्री का टेम्परेचर, जो कि भोपाल में हाईएस्ट हम 43 भी नहीं झेल पा रहे थे, बट यहाँ पे 49 डिग्री, 48 डिग्री। मतलब मुझे लोगों की बड़ी चिंता हो रही है। लोग बड़े सहज रूप से तो नहीं रह पा रहे होंगे। बहुत ज्यादा गर्मी है, बहुत ज्यादा। मतलब हम सब कुछ लगा के आए हैं, क्या कहते हैं, सनस्क्रीन वगैरह सब लगा के आए हैं, लेकिन तब भी लग रहा है कि टर्निंग तो होएगी आज। अब हम आपको बताते हैं कि हीट वेव की बातें क्यों कही जा रही हैं। जब किसी इलाके में तापमान सामान्य से ज्यादा हो जाए, जहां तेज लू चलने लगे, तो उसे हीट वेव माना जाता है। हीट वेव के लिए फिक्स तापमान अलग अलग देशों के लिए अलग अलग हो सकता है। हीट वेव कब चलती है? जब मैदानी इलाकों में तापमान 40 डिग्री सेल्सियस होता है, समुद्र के तटीय इलाकों में 37 डिग्री सेल्सियस हो, पहाड़ी इलाकों में तापमान 30 डिग्री सेल्सियस या फिर इससे ज्यादा हो जाए। तापमान सामान्य से 4.5 डिग्री सेल्सियस ज्यादा होने पर हीट वेव चलती है। तापमान 6.4 डिग्री सेल्सियस ज्यादा होने पर सीवियर हीट वेव चलती है। माना जा रहा है कि गर्मी सारे रिकॉर्ड तोड़ देगी। मौसम विभाग ने देश के 13 राज्यों को हीट वेव प्रोन स्टेट माना है। लिस्ट में राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, पश्चिमी मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना शामिल हैं। तापमान की कंडीशन ये है कि आज लोग रोड पे निकल नहीं पा रहे हैं और लोग अपने घर पे ही रह रहे हैं, क्योंकि तापमान इतना तगड़ा हो गया है कि जनता घर से बाहर नहीं निकलना चाहती है।
गर्मी तेज होने की वजह से लोगों को रोजमर्रा के कामकाज की भयंकर दिक्कतें हो रही हैं। लोग तरह तरह से गर्मी से बचने के उपाय अपना रहे हैं, लेकिन समझने वाली बात ये है कि आखिर वेस्टर्न डिस्टर्बेंस क्या है जिसकी वजह से गर्मी इतनी ज्यादा बढ़ रही है। क्या होता है वेस्टर्न डिस्टर्बेंस? भारत के पश्चिम में भूमध्य सागर है, वहाँ से तूफानी हवा नमी लेकर गल्फ देशों और काला सागर, कैस्पियन सागर से होकर हमारे देश तक आती है, जिसे वेस्टर्न डिस्टर्बेंस कहते हैं। यह हवा भारत में आकर यहाँ के वेदर पैटर्न को डिस्टर्ब करती है, इसलिए डिस्टर्बेंस शब्द जुड़ा। जैसे ठंड के मौसम में वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आ जाए तो बारिश या बर्फबारी होने लगती है। एक तरह से बेमौसम बारिश के लिए यही हवा जिम्मेदार है। दावा हो रहा है कि दिल्ली और आसपास के इलाकों में भी मौसम सूखा रहेगा, तेज गर्मी होगी, लिहाजा हमारी सलाह है कि आप लोग अपने खान पान का ध्यान रखें, पानी पीते रहें, शरीर को हाइड्रेट रखें, फलों और सब्जियों का सेवन भरपूर करें और जब तक बहुत जरूरी ना हो धूप में ना निकले। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत समाचार। एक और खबर आपसे ही जुड़ी हुई है क्योंकि इसका आपकी जेब पर, आपके घर पर, आपके रोजगार पर, नौकरी पर असर पड़ेगा। सवाल, क्या दुनिया में अमेरिका के टैरिफ बम से तबाही आने वाली है? क्या दुनिया में ट्रेड वॉर शुरू हो गया है? क्या नौकरियां जाने वाली हैं? क्या महंगाई बढ़ने वाली है? क्या अमेरिका और चीन में खुली जंग शुरू हो जाएगी या हो गई है? या अमेरिका अपने टैरिफ का फैसला वापस लेने वाला है? क्या होने वाला है? ये ऐसा सवाल है जो पूरी दुनिया में घूम रहा है। भारत में क्या बड़ा असर पड़ेगा? आज शेयर मार्केट में जिस तरह का डाउनफॉल आया उसके क्या मैसेज है? स्पेशल रिपोर्ट। क्या दुनिया में ट्रेड वॉर शुरू हो गया? क्या नौकरियां जाने वाली है? क्या महंगाई बढ़ने वाली है? क्या अमेरिका और चीन में खुली जंग शुरू हो जाएगी? क्या दुनिया में मंदी आने वाली है? अमेरिका के राष्ट्रपति ने स्टॉक मार्केट की धज्जियां उड़ा दी हैं, देखा होगा। जब से अमेरिका ने रेसिप्रोकल टैरिफ का ऐलान किया है तब से देश दुनिया के बाजार में हलचल तेज है। भारत में सोमवार को शेयर मार्केट की शुरुआत भी ऐसी ही हुई। 7 अप्रैल को शेयर बाजार में हाहाकार मचा, शेयर मार्केट में बड़ी गिरावट आई। सेंसेक्स सुबह खुलते ही 3000 अंक से ज्यादा गिर गया। निफ्टी में भी बड़ी गिरावट आई, निफ्टी 1000 अंक से ज्यादा लुढ़क गया। इसके अलावा सोमवार को एशियाई बाजार भी धड़ाम हो गए। मार्केट में ये गिरावट अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ के कारण आई है। एक्सपर्ट्स ने इसे ब्लैक सोमवार करार दिया। सोमवार के दिन 1987 का ब्लैक मंडे याद आता है जब मार्केट्स में इतनी भारी गिरावट देखी गई थी। अमेरिकन मार्केट शुक्रवार को 6% से भी ज्यादा नीचे क्लोज हुए हैं। उसका रिएक्शन आज एशियन बाजारों में देखने को मिल रहा है। एशियन बाजारों की बात करें तो निक्केई जापान का, कोरिया का कॉस्पी, सिंगापुर का स्ट्रेट टाइम्स, हांगकांग का हैंग सेंस, सभी मार्केट्स में भारी गिरावट है। भारतीय बाजार में भी बहुत भारी गिरावट देखी जा रही है। ट्रंप साहब ने जो ट्रेड वॉर घोषित कर दिया है दुनिया भर में, उसका ये रिएक्शन दिखाई देने को मिल रहा है। हम आपको बताते हैं कि ब्लैक मंडे होता क्या है। दरअसल शेयर बाजार की दुनिया में 19 अक्टूबर 1987 के दिन को ही ब्लैक मंडे कहा जाता है। दरअसल ये शेयर बाजार का सबसे बुरा दिन था। इस दिन डाउ जोन्स ही करीब 22% से ज्यादा नीचे गिर गया था। 19 अक्टूबर 1987 को अमेरिकी शेयर बाजार डाउ जोन्स में आई ये गिरावट अब तक की सबसे बड़ी सिंगल डे क्रैश रही। इस गिरावट का असर केवल अमेरिका तक ही नहीं रहा, बल्कि ये संकट यूरोप, एशिया और ऑस्ट्रेलिया के बाजारों में भी देखने को मिला। ये वही सोमवार था और इस भारी क्रैश की वजह से आज भी ब्लैक मंडे के नाम से इसे जाना जाता है। इसे पहला ग्लोबल शेयर बाजार क्रैश भी कहा जाता है। टैरिफ के कारण चीन ने भी जवाबी कार्रवाई करते हुए अमेरिकी सामान पर टैरिफ लगा दिया। इससे दुनिया में ट्रेड वॉर बढ़ गया। एक्सपर्ट्स कहते हैं कि इससे बहुत कुछ बदलने वाला है। माना जा रहा है कि इससे मंदी के आसार बनते दिख रहे हैं। मुझे लग रहा है अमेरिका में आंतरिक प्रोटेस्ट हो रहा है। चाइना जैसे देशों ने रिटेलिएटरी यानी कि बदले के टैरिफ लगा दिए हैं। ट्रंप साहब को पुनः विचार करना पड़ेगा। मार्केट्स का ये रिएक्शन 2 कारणों से है। एक तो ट्रेड को लेकर आशंका जताई जा रही है कि अब आपसी ट्रेड कैसे होगा, मल्टीलैटरल ट्रेड कैसे होगा। उससे भी बड़ी आशंका ये जताई जा रही है कि कहीं वैश्विक मंदी ना आ जाए। अगर ग्लोबल रिसेशन आता है तो मैं समझता हूं पूरी दुनिया के लिए बहुत घातक होगा। इससे नौकरियां जा सकती हैं, व्यापार रुक सकता है
और लोगों की सेविंग्स खत्म हो सकती हैं। कुछ एक्सपर्ट्स का कहना है कि शेयर बाजार की गिरावट के दूसरे कारण भी हो सकते हैं। So this was expected that on Monday when the Asian markets and other markets open, they will open with huge gap down, and that has happened because investors feel that in the event of trade war, nobody wins. And this would be inflationary for everybody, and this will slow down. This will slow down the global GDP growth. This will slow down, even the countries which are export oriented, their growth. And overall, when the largest economy is likely to have a recession, this will have ripple effect on all the economies of the world. ये सारा यूएस टैरिफ जो ट्रम्प टैरिफ्स आए हैं उसके बाद की है, और फ्राइडे को हमने देखा था कि यूएस के अंदर मेजर फॉल आया था मार्केट्स के अंदर, बहुत डॉ जोन्स के अंदर और नैस्डैक के अंदर। तो हमने देखा है आज का जब मार्केट्स खुली हैं तो जापान नीचे फ्रीज था, कोरिया नीचे फ्रीज था, हांगकांग जो है 10% नीचे था। तो उस हिसाब से अगर कंपैरेटिव देंगे तो हमारी मार्केटें कम डाउन बंद हुई हैं, चल रही हैं। अमेरिका ने 50 से ज्यादा देशों पर दोगुना टैरिफ लगाया। किस देश पर अमेरिका ने कितना टैरिफ लगाया, हम आपको एक बार फिर से बताते हैं। अमेरिका ने भारत पर 26 से 27% टैरिफ लगाया, चीन पर 34%, यूरोपीय संघ पर 20%, जापान पर 24%, दक्षिण कोरिया पर 25%, स्विट्जरलैंड पर 31%, यूनाइटेड किंगडम पर 10%, ताइवान पर 32%, मलेशिया पर 24%, जबकि बांग्लादेश पर 37%। अमेरिका ने सोचा न होगा कि उसे जवाब भी मिलेगा। चीन ने मोर्चा संभालते हुए जैसे को तैसा कर दिया और चीन ने भी अमेरिका पर 34% टैरिफ लगाया। हुआ ये कि अमेरिकी बाजार में गिरावट आ गई, कंपनियों को मुनाफा कम होने का डर सताने लगा, ग्लोबल ट्रेड वॉर का डर बढ़ गया, इकोनॉमिक स्लोडाउन की चिंता बढ़ गई। माना जा रहा है कि अमेरिका अपने फैसले पर विचार करेगा। हो सकता है रेसिप्रोकल टैरिफ के लागू होने की तारीख को अमेरिका 3 महीने आगे बढ़ा दे। ये कंटिन्यूटी है टैरिफ्स की जो उसका आफ्टर इफेक्ट्स हैं, बट मेरे को लगता है कि जैसे वहां पर यूएस के अंदर टॉक्स शुरू हुई हैं और इसको एक्सटेंशन की बात शुरू हुई है, उससे ये वापसी आई है कि जो ये टैरिफ्स है इसकी इम्प्लीकेशन 9 तारीख की बजाय इसको आगे 3 महीने और आगे बढ़ाया जाए। तो मेरे को लगता है नेगोशिएशंस होंगे वर्ल्ड वाइड, और क्योंकि इससे पूरी वर्ल्ड इकोनॉमी के अंदर फर्क आएगा जो ये टैरिफ्स आए हैं, तो वो सारी पॉजिटिव ही लगती है, बट ये पीरियड जो है काफी वॉलेटाइल पीरियड है। वैसे अमेरिका के फैसले पर दुनिया भर में जो चिंता बनी हुई है उसका असर भारत की सियासत पर भी हुआ। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भी कहा कि ट्रंप के फैसले ने स्टॉक मार्केट की धज्जियां उड़ा दी। अमेरिका के राष्ट्रपति ने स्टॉक मार्केट की धज्जियां उड़ा दी हैं, देखा होगा। अमेरिका में आने वाले सभी सामानों पर 10% बेसलाइन यानी कि न्यूनतम टैरिफ लगाया गया है। बेसलाइन टैरिफ 5 अप्रैल से लागू हो गया, तो वहीं रेसिप्रोकल टैरिफ 9 अप्रैल को रात 12 बजे के बाद लागू हो जाएंगे। बेसलाइन टैरिफ व्यापार के सामान्य नियमों के तहत आयात पर लगाया जाता है, जबकि रेसिप्रोकल टैरिफ किसी अन्य देश के टैरिफ के जवाब में लगाया जाता है। अब देखना होगा क्या अमेरिका अपने इस फैसले को वापस लेता है या फिर ट्रेड वॉर शुरू होती है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत समाचार। हमारी अगली खबर उन लोगों के लिए है जो बाइक के बहुत बड़े शौकीन हैं, खास करके रॉयल एनफील्ड बाइक के। क्या आप भी रॉयल एनफील्ड बाइक के शौकीन हैं? क्या आपने भी लाखों रुपए खर्च करके रॉयल एनफील्ड बाइक खरीदी है? क्या आपने भी अपने खून पसीने की कमाई को लगाया है? तो हमारी बात मानिए, आपको भयंकर तरीके से बेवकूफ बनाया गया है। आज रॉयल एनफील्ड की पड़ताल करने वाले हैं हम बताएंगे कि कंपनी कैसे सालों से जनता को मूर्ख बना रही है। रॉयल एनफील्ड दुनिया के सबसे बड़े बाजार भारत और भारतीयों को मूर्ख बनाती नजर आ रही है। अब समझिए हम ये बातें क्यों कह रहे हैं। हमारे पास खबर आई मुजफ्फरनगर से, जहां एक लड़का बाइक पार्क करके जाता है। होता यह है कि एक व्यक्ति बाइक के पास आता है, हाथ में एक सुआ होता है, वो बाइक में लगाता है, बड़े आराम से उसे घुमाता है। महज 7 सेकंड में वो लाखों की बाइक पर हाथ साफ करके ऐसे निकलता है जैसे मानो पिताजी की ही बाइक हो। वो ऐसे निकलता है जैसे उसने खुद बाइक खरीदी हो। सोचिए, जिसने लाखों रुपए खर्च किए वो अब धक्के खाएगा अपनी गाड़ी के लिए, और लाखों रुपए सुरक्षा के नाम पर हेवी बाइक बनाने का दावा करने वाली कंपनी कि उनकी बाइक को कोई चुरा नहीं सकता, वो लाखों रुपए लेती है जनता से और सेफ्टी के नाम पर क्या दे रही है?
ठेंगा, महज 7 सेकंड में इस बाइक को चुरा लिया जाता है। सोचिए, हमने इस कंपनी को ईमेल भी किया है, जब तक हम ये खबर आपको दिखा रहे हैं हमारे पास जवाब नहीं आया है। यदि जवाब आता है, क्योंकि हम एक जिम्मेदार चैनल है, तो हम उस जवाब से भी आपको रूबरू कराएंगे कि आखिर क्या रॉयल एनफील्ड जिम्मेदारी लेगी, ये कंपनी। सोचिए, सुरक्षा के किस मानक पे खड़ी होती है, किस कैटेगरी पे, जिसके लिए लाखों रुपए वसूलती है रॉयल एनफील्ड। खबर वाराणसी से। अब क्या हुआ, लूट सको तो लूट लो। देखिए, गोरखपुर हाईवे पर मौजूद नंदगंज क्षेत्र के नेसारे गांव के पास हम आपको लेकर चलते हैं। यहाँ एक हादसा हो गया था, लेकिन उसके बाद जो हादसा हुआ वो समझिए। सरसों के तेल से भरा टैंकर अनियंत्रित हो गया और वो पलट गया। हादसे की वजह से टैंकर चालक को चोट भी आई, हालांकि झपकी आने की वजह से यह हादसा हो गया। टैंकर के पलटने से उसमें भरा हजारों लीटर सरसों का तेल बिखर गया पास की पोखरी में। अब पोखरी गहरी होती है, यानी कि बहुत ज्यादा नहीं फैला, स्टोर हो गया। राहत की बात यह रही कि हादसे में किसी के घायल होने की खबर तो नहीं आई। अब ये हुआ कि जैसे ही ये खबर आसपास के गांव के लोगों को लगी, वो पहुंचे, जिसके पास जो बर्तन था वो वही बर्तन लेकर आया और फिर क्या हुआ, तेल बटोरना शुरू, यानी कि लूट सको तो लूट लो, मुफ्त का तेल है। हादसा किसी के साथ हुआ वो उसकी समस्या है, लेकिन यहाँ पर मुफ्त का तेल मिल गया लोगों को। देखिएगा जरा, कोई बाल्टी लाया, कोई डिब्बे लाया, कोई बोतल लाया, मौके पर पहुंचे और फिर सारा तेल लेके निकल गए। उत्तर प्रदेश की सत्ता में बने रहने के लिए या सत्ता हासिल करने के लिए दलित वोट बेहद जरूरी है। बहुजन समाज पार्टी के कमजोर पड़ने के बाद अब इस दलित वोटों का जो बिखराव है उस पर कब्जे की लड़ाई शुरू हो चुकी है। आज अखिलेश यादव ने बहुजन समाज पार्टी के कुछ पुराने दिग्गजों को अपने यहाँ ज्वाइन कराया और इसके पहले भी बसपा से निकले हुए बड़े बड़े नेता भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी दोनों में अपनी जगह बनाए हुए हैं। क्या दलित वोटों के इस बिखराव को समाजवादी पार्टी और बीजेपी अपनी तरफ अट्रैक्ट कर पाएंगे, और क्या दलित वोटों के लिए ही इस बार बीजेपी भी दबाव में है कि उसका अगला प्रदेश अध्यक्ष इन्हीं की कम्युनिटी से हो या कुछ और? रात 8 बजे पूरी चर्चा। बात करेंगे आपकी सेहत की, आपके दिल की। प्यार में धोखा, दोस्ती में धोखा, 7 फेरों के रिश्तों का धोखा, जिंदगी में धोखे की आपने बहुत सारी कहानियां सुनी होंगी, लेकिन आज सनसनी इस बात की होगी कि आपको अपना दिल ही धोखा दे रहा है। लगातार देश भर में दगाबाज दिल की डरावनी पिक्चर सामने आ रही है। बरेली में शादी की सालगिरह में पति को अटैक आ जाता है और उसकी मौत हो जाती है। बुलंदशहर में रोड पर चलते हुए एक व्यक्ति को हार्ट अटैक आ जाता है, जान चली जाती है। गाजियाबाद की बात कर लें तो वहां जिम में अचानक से युवक गिर जाता है, उसकी मौत हो जाती है। हैदराबाद में क्रिकेट ग्राउंड पर खेलते खेलते एक व्यक्ति गिर जाता है, उसकी मौत हो जाती है। देखिए, बुलंदशहर की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। ये व्यक्ति खड़ा है और सडन इसकी मूवमेंट देखिए आप, मतलब संभलने का मौका तक नहीं मिलता। ये जिम की तस्वीर है, आपको दिखा रहे हैं। वर्कआउट कर रहा है और अचानक से देखिए ट्रेडमिल पर है और बैलेंस बिगड़ा और देखिए जान चली जाती है। संभलने का मौका तक नहीं मिलता। ये हैदराबाद से तस्वीर है, क्रिकेट ग्राउंड, सब कुछ ठीक चल रहा है और अचानक से, और एक और बात कि मोस्टली स्पोर्ट्स से जुड़े लोग फिट माने जाते हैं और देखिए इस लड़के को अचानक से अटैक आया, इसकी मौत हो जाती है। यहाँ पर एक रीवा मध्य प्रदेश की तस्वीर है। दुकान में बातचीत करते हुए अचानक एक व्यक्ति गिर जाता है, उसकी जान चली गई, हार्ट अटैक बताया गया। साइलेंट मौत, विद इन सेकेंड्स में, आपको संभलने का मौका नहीं मिलेगा। और ये तस्वीर जो आई इसने तो बहुत डरा दिया। महाराष्ट्र में बच्ची स्पीच दे रही है, हंसती है, बात करती है और फिर सडन देखिए इसे हार्ट अटैक आ जाता है। तो हमारी सलाह, डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए, प्रॉपर हर 6 महीने में फुल बॉडी चेकअप जो है आप वो कराइए। देखिए साल 2019 28,000 मौतें,
28,005, 2020 में 28,680, 2021 में 28,449, 2022 में 32,410। वैसे अगर आप ग्राफ देखेंगे तो ये लगातार बढ़ रहा है। एनसीआरबी का डाटा, ये साल 2019 का भी हम जिक्र कर रहे हैं, 20 का, 21 का, 22 का, ये ग्राफ बढ़ रहा है। पूरी कंट्री में या पूरे वर्ल्ड वाइड देखे जाए तो अभी कुछ टाइम से पिछले 2-3 साल से हार्ट अटैक के केसेस बढ़ते जा रहे हैं। सबसे ज्यादा जो अगर अपन डेथ देखी जाए तो वो कार्डियोवैस्कुलर डिजीज हार्ट अटैक की वजह से है। और स्पेशली आजकल जो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम है वो यंग लोगों में यंग डेथ काफी ज्यादा देखने को मिल रही है। इसका सबसे बड़ा कारण है लाइफस्टाइल, स्लीप डिस्टर्बेंस, स्लीप बराबर नहीं होता है, खाना पीना लोगों का बराबर नहीं होता है, और हैबिट जो होती है फूड हैबिट वो थोड़ी सी गड़बड़ हो गई है। जंक फूड काफी ज्यादा ले रहे हैं और एक्सरसाइज वगैरह करते हैं तो लोग ओवर एक्सरसाइज ज्यादा कर रहे हैं। जिम में जैसे अगर आपको आधा घंटा 1 घंटा निकलना है या धीरे धीरे एक्सरसाइज चालू करनी, उसकी जगह लोग सडनली डे 1 पे ही बहुत ही हैवी एक्सरसाइज कर रहे हैं। तो ये कुछ कारण है कि लाइफस्टाइल की वजह से इस तरह के केसेस बढ़ रहे हैं। वाकई ऐसा है कि वसीम साहब की 25वीं एनिवर्सरी थी और जश्न का माहौल था, मेहमान सब आए हुए थे। उस बीच में उनका डांस करते वक्त हस्बैंड एंड वाइफ का वसीम साहब का गिर गए, फिर हॉस्पिटल ले गए, वहाँ उन्हें मृत घोषित